should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation, that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the Straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. The normalizing of their controlling of international waterway is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking itself, what is it willing to do if Iran tries to normalize a control of an international waterway? अमेरिका को जंगबंदी तजावीज़ पर आज ईरान के जवाब की उम्मीद। ईरान का अमेरिकी तजावीज़ पर गौर जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अभी तक तेहरान का जवाब नहीं मिला, आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो जवाब देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ पर जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो इसका ऐलान कर देंगे। बनाया हुर्मुज़ और इतराफ़ में अमेरिका और ईरान की झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर सीज़फायर की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा। ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने तिजारती बहरी जहाज़ और ऑयल टैंकर पर हमला किया। तिजारती जहाज़ पर हमले में 10 अफराद ज़ख्मी और 5 लापता हो गए। जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुँचाया। अमेरिकी सेंटकॉम की ईरान के जजीरा कश्म और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक। कहा कि ईरानी फ़ौज ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका ने जवाब में इन तनसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया। नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने पर 2 ईरानी परचम बरदार खाली टैंकरों को भी निशाना बनाया गया। Yeah, it is. They trifled with us today, and they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. अमेरिकी सदर ट्रंप का झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ एक बार फिर मज़बूत मुज़ाकरात और एक हफ्ते में अमन मुआहिदा करने का दावा। जल्द मुआहिदा न करने पर एक बार फिर हमलों की धमकी भी दे दी। सदर ट्रंप का आबरा हुर्मुज़ से 3 अमेरिकी जंगी जहाज़ों की कामयाबी से गुजरने का भी दावा। कहा ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के सवाल पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. जब भी कोई सफारती हल में इस पर आता है तो अमेरिका लापरवाह होकर फौजी एडवेंचर करता है। जो भी वजूहात हो, नतीजा एक ही है कि ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का रद्द-ए-अमल। ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक अमेरिकी CIA की रिपोर्ट भी गलत करार दे दी। कहा ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। मुत्तहदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। इमाराती वज़ारत दिफा ने कहा कि दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब का खत्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की हिमायत पर मौक़िफ़ बरकरार। सऊदी नायब वज़ीर बराए पब्लिक डिप्लोमेसी रायद क्रेमली ने गैर मुसद्दक़ा और नामालूम ज़राए से मंसूब खबरों से गुरेज़ का मशवरा दे दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का अमेरिका पर तंज। कहा अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स होना चाहिए। वो इडियट्स चंद जंगी जहाज़ लेकर दोबारा आबना हुर्मुज़ से गुजरने निकले हैं। ईरान पहले भी कह चुका है और दोबारा कह रहा है कि चंद जंगी जहाज़ों के साथ तो क्या अपनी पूरी बहरिया के साथ भी अमेरिका आबना हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। तुम बिगड़े हुए बच्चे की तरह मार खाओगे और वापस लौट जाओगे। चीन का आबना हुर्मुज़ के करीब अपने टैंकर पर हमले पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैंकर पर मौजूद चीनी हमले के जानी नुकसान से मुतालिक फ़िलहाल कोई इतला नहीं है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर को 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर हमले का निशाना बनाया गया था। हमले से जहाज़ के डेक पर आग लग गई थी। जहाज़ पर चाइना ओनर एंड क्रू दर्ज था। पाकिस्तान के अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी हमले की वापसी की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सिंगापुर के करीब मौजूद जहाज़ों के 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी अरकान की बाहिफाजत वापसी और देखभाल में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। जारी बयान में कहा कि दफ्तर ख़ारजा और मुतल्लिक़ा इदारे पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी के लिए अमरीकी हुकाम से भी राबते में हैं। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी राब्ता। जहाज़ के ईरानी हमले की पाकिस्तान के रास्ते वापसी में सहूलत देने से आगाह किया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी बहरिया के कमांडोज ने बारबाडोस के परचम बरदार ऑयल टैंकर ओशन कोई को खुसूसी ऑपरेशन करके कब्जे में ले लिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डालने की कोशिश के शुबे में जब्त किया गया है। अमरीकी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान में निशाना बनने वाला ईरानी जहाज़ टोस्का कराची पहुंच गया। जहाज़ को अमरीकी नेवी के गाइडेड मिसाइल जहाज़ USS सर्पेवेंस ने निशाना बनाया था। पोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज़ की मुरम्मत मुमकिन तौर पर शिपयार्ड कर सकती है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 210 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ सीनियर रहनुमाओं के हमरा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। बोर्ड अरकान की मशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए किस्त की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन DC में हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हैं। वज़ीर आज़म के विजन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगी हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान को फतह मिली। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, मार्का हक में हुकूमत, अपोजिशन और कौम मुत्तहिद थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलल चौधरी ने कहा कि 1 साल में पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार में जो इजाफा हुआ पिछली कई दहाइयों में नहीं हुआ। भारत ने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो भरपूर जवाब मिलेगा। PTI की सेनेटर मिशाल यूसुफजई का बुशरा बीबी के इलाज के मामले पर सेनेट कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा, बताया जाए बुशरा बीबी की सर्जरी क्यों करवाना पड़ी। सेनेट की कमेटी जेल जाकर मामले को देखे। सेनेटर फौजी अरशद ने कहा, यह कैसा इत्तेफाक है कि बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों को आंख की बीमारी हो गई, ये तशवीशनाक है। तारिक फजल चौधरी ने बताया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं है। कहा गया कि रात के अंधेरे में क्यों अस्पताल लेकर गए, रात को इमरजेंसी हो और दिन को लाया जाए तो भी ये कहेंगे कि लेट क्यों लाए। बुशरा बीबी से अहल खाना की मुलाकात और ज़ाती मौलिज की रसाई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 12 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा, सुपरिटेंडेंट अडयाला तफसीली रिपोर्ट 12 मई को पेश करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 सफ़ात का हुक्म जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा।
सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर और जैकबाबाद में 44, सिब्बी और तुरबत में 43, पेशावर में 37, डेरा गाजी खान बहावलपुर में 40, लाहौर और कोयटा में 36, कराची में 35, इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 11 मई तक शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने कालादम BLA पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस है। ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ मुकाबला करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की के अहम मनसूबों की मंजूरी। सिंध के 30 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में B.Ed प्रोग्राम्स को मजबूत बनाने और सूबे भर में व्हीकल फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कमर्शियल गाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम कदम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि मनसूबा साज़ों और फैसला साज़ों की पॉलिसियों के बायस आज गुरबत बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत को आवाम की फ़िक्र नहीं, सिर्फ बानी PTI को नीचा दिखाया जा रहा है। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा हमारी पूरी एक नस्ल तालीम से महरूम रही। जब अमन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, सरमायाकारी और तरक्की नहीं होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। आबी वसाइल, ज़राअत और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। ADB का कच्ची कैनाल और आबी और ज़रूरी मनसूबों में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए माली मावनत में दिलचस्पी का इजहार। तालीम, सेहत, IT, स्किल्स डेवलपमेंट और रोज़गार के काबिल अमल मनसूबों में इश्तराक की हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ख़वातीन को अवामी ओहदों पर बराबर मौक़े देना आइनी तकाज़ा है। काबिल ख़वातीन को समाजी तासुब की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। तहसील दुनियापुर ज़िला लोधरा में मुस्तकिल नंबरदार के इंतकाल के बाद ओहदा खाली हुआ। नंबरदार के इंतकाल के बाद दरख्वास्त गुजार ने मुस्तकिल नंबरदार बनने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उसे बरादरी के नाम पर 0 नंबर देकर मेरिट से बाहर किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वालिद नंबरदार थे तो बेटी को बरादरी की बुनियाद पर नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। अदालत की मुतल्लिका रेवन्यू हुकाम को 30 रोज़ में तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। ख़वारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िला टांग में कार्रवाई। फितरौन ख़वारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। और बलूचिस्तान के ज़िला चागी और पिशीन में 2 हादसात 15 अफराद की जान ले गए। चागी में कार और गैस बाउजर के तसादुम में 10 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हुए। पिशीन में रिक्शा ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा, 5 अफराद जाँ बहक, 11 ज़ख्मी।